उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 11 जुलाई को बिहार का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति ने शिमला में IIAS द्वारा आयोजित वंदे मातरम पर स्थायी प्रदर्शनी और सरदार पटेल की अखंडता, एकीकरण और संघीयवाद के दृष्टिकोण पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। वंदे मातरम ने मातृभूमि की प्रति प्रेम को एक पवित्र राष्ट्रीय कर्तव्य में बदल दिया है। भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोड मैप। खेल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक महत्वपूर्ण पुल की तरह काम करता है, जो समुदायों को जोड़ते हुए सहयोग के नए रास्ते खोलता है। वर्ष 2023 में खेल सहयोग समझौते के अनुरूप भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग का रोड मैप हमारे द्विपक्षीय संबंधों की नींव को सुदृढ़ करने की दिशा में व्यावहारिक और भविष्य केंद्रित प्राथमिकताओं के साथ नए अवसर प्रस्तुत करता है। अगले दशक में उपलब्ध अवसरों जैसे अहमदाबाद में 2030 राष्ट्रमंडल खेल, ब्रिस्बेन में 2032 ओलंपिक और पैरालंपिक खेल और भविष्य में ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भारत की आकांक्षा को ध्यान में रखते हुए यह रोड मैप साझा प्राथमिकताओं, संसाधनों, क्षमताओं के आधार पर लक्षित सहयोग के क्षेत्र को पहचान करता है। दिसंबर 2026 में चेन्नई में भारत में खेले जाने वाले पहले बिग बैश लीग मैच का स्वागत करते हुए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भारत में वार्षिक BBL मैचों की मेजबानी के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित करना है। प्रधानमंत्री ने निस्वार्थ सेवा भावना को दर्शाते हुए संस्कृत सुभाषित साझा किया। प्रधानमंत्री एक खेल प्रयोजन में शामिल होने के लिए मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पहुंचे। भारत 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन करेगा। ऑस्ट्रेलिया 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक की मेजबानी करेगा। केंद्रीय आयुष मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने दिल्ली के नवरोपण अभियान की सराहना की। शहरी वन विकास में औषधीय पौधों के एकीकरण का आग्रह किया। वाणिज्य कोयला ब्लॉकों की नीलामी में उद्योग जगत की मजबूत भागीदारी देखने को मिली। 15वें दौर के लिए बोलियां खोली गईं। वाणिज्य विभाग ने आंध्र प्रदेश फ्लू-क्योर वर्जीनिया तंबाकू मार्केटिंग सीजन 2025-26 की समीक्षा की। गुजरात में ब्रांडेड अवसंरचना को मजबूत करने के लिए डिजिटल भारत निधि, दूरसंचार विभाग, गुजरात सरकार, GFGL
GNL और BSNL के बीच समझौते में विशिष्ट जोड़ा गया है। गुजरात में संशोधित भारत नेट कार्यक्रम को लागू करने के लिए 5,629 करोड़ की वित्तीय सहायता स्वीकृत की। डिजिटल भारत निधि की स्थापना भारत टेलीग्राफ संशोधन अधिनियम 2003 के तहत 1 अप्रैल 2002 को की गई थी। दूरसंचार अधिनियम 2023 के अनुसार सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि अब डिजिटल भारत निधि बन गया है। DBN का काम सेवा से वंचित ग्रामीण, दूरदराज और शहरी इलाकों में दूरसंचार सेवाओं की पहुंच और वितरण बढ़ावा देकर यूनिवर्सल सर्विस को समर्थन देना है। यह संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग का संबद्ध कार्यालय है। डाक विभाग और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने मिलकर भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण स्तरीय टेलीकॉम नेटवर्क गुणवत्ता प्रदर्शन का सर्वेक्षण करने के लिए साझेदारी की। इस समझौते के तहत देश में 5.68 लाख से अधिक गांवों में विभिन्न दूरसंचार सेवाओं प्रदाताओं के मोबाइल नेटवर्क के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए देशव्यापी ऐप आधारित सर्वेक्षण किया जाएगा, जिसमें भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया तथा भारत BSNL शामिल है। यह पहल केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य देश में हर नागरिक तक गुणवत्ता पूर्ण डिजिटल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना, दूरसंचार सेवाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन करना तथा डिजिटल इंडिया अभियान को और अधिक गति प्रदान करना है। ट्राई ने नाम 1600 और 140 श्रृंखला में संचालन संबंधी स्पष्टीकरण जारी किए हैं। श्री भूपेंद्र यादव ने कोयम्बटूर में राष्ट्रीय कैंपा की शासी निकाय की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की तथा प्राधिकरण के समग्र प्रदर्शन की समीक्षा की। डॉल्फिन, हिमतेंदुआ, जंगली जल भैंस और भारतीय गैंडे के संरक्षण के लिए 4 वानिकी संरक्षण परियोजना केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने कोयम्बटूर स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान, सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र में मानव वन्यजीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। मानव वन्यजीव संघर्ष पर राष्ट्रीय पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया। संघर्ष को यह सहिष्णुता और सद्भाव, पारिस्थितिकी स्थिरता का मूल्यांकन मूल मंत्र होना चाहिए। मानव वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन के लिए चुनौतियों, नवाचार, सहयोगात्मक समाधानों पर विचार विमर्श हेतु राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। स्पोर्ट्स मेडिसिन और एथलीटों की देखभाल को बेहतर बनाने के लिए स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर, सफदरजंग अस्पताल और भारतीय खेल प्राधिकरण ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की।
खराब मौसम के कारण आईसीएमआर के उच्च हिमालयी चिकित्सा और स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास समारोह स्थगित। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा वाले औषधि फॉर्मुलेशन के विनियमन को कड़ा करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन किया। अधिक अल्कोहल युक्त दवाओं के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी और उन्हें केवल डॉक्टर के पर्चे से ही दिया जा सकेगा। 30 मिलीलीटर से अधिक की मात्रा में 12% से अधिक एथिल अल्कोहल युक्त दवाएं अब अनुसूची के छूट के अंतर्गत नहीं आती हैं। इन्हें अनुसूची H1 के अंतर्गत शामिल किया गया है। कुछ औषधीय उत्पादों जिसमें इलायची, अदरक, अन्य सुगंधित पौधों औषधियों के टिंचर शामिल हैं वो औषधि नियम 1945 के अनुसूची के अंतर्गत लाइसेंसिंग आवश्यकताओं से छूट दी गई है। इसमें कुछ औषधियों में एथिल अल्कोहल की उच्च सांद्रता होती है, कुछ मामलों में 80 से 90% तक इसके लिए हैं, जिससे इनका प्रयोग नशा करने के लिए किया जा सकता है। इस संबंध में कुछ राज्य सरकारों के संदर्भ प्राप्त हुए हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह और केंद्रीय पतनपोत परिवहन जहाजरानी मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने पत्तन सुरक्षा ब्यूरो के गठन में प्रगति की समीक्षा बैठक की है। इसके द्वारा विकसित नवमित्र ऐप का और प्रचार प्रसार हो, जिससे अधिक से अधिक संख्या में नाविक इसे अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सके। बंदरगाहों की सुरक्षा में केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसी की ही कार्य करें। सीआईएसएफ से प्रशिक्षित निजी सुरक्षा गार्ड कर्मियों की ही निगरानी हो। फिश लैंडिंग सेंटर्स पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था हो। यह स्थायी पुलिसकर्मी की नियुक्ति हो। बलौद छत्तीसगढ़ का जन भागीदारी मॉडल कैच द रेन अभियान को नई गति मिली है। जन भागीदारी योजना के तहत JSJV 2.0 के तहत बलौद में 2.84 लाख से अधिक जल संरक्षण तालाबों का निर्माण हुआ है। गाँवों में प्रत्यक्ष प्रभाव। ग्राम पंचायत मुंडेरा में बोरवेल के पास बने रिचार्ज गड्ढे भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल के प्रभावी ढंग से प्रवाहित कर रहे हैं। कोंगणी ग्राम पंचायत में निर्मित पुनर्भरण गड्ढे अपवाह को अवशोषित कर और जल भंडारण के पुनर्भरण को बढ़ा रहे हैं। ओदर साकरी खुटेरी ग्राम पंचायत में बने चेक डैम अब मानसून के पानी की पर्याप्त मात्रा में संग्रहित कर रहे हैं, जिससे सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता और भूजल पुनर्भरण में सुधार हो रहा है। मुंडेरा में बंद पड़े बोरवेलों को रिचार्ज सॉफ्ट के ने अप्रयुक्त बुनियादी ढांचे की कार्यात्मक रिचार्ज सिस्टम में पुनर्जीवित कर दिया। भाथा गांव आर में विकसित की गई कंटूर ट्रेंचें अपवाह को काम कर रहे हैं, मिट्टी की नमी का संरक्षण कर रहे हैं। जिले भर में बने सामुदायिक बांध टिकाऊ जल भंडारण का निर्माण कर रहे हैं, जिससे तकनीकी और आसपास के गांवों को लाभ मिल रहा है।
त्वरित भुगतान सशक्त एमएसएमई। एमएसएमई केंद्र सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों सहित एमएसएमई के सभी बीजकों के निपटान के लिए ट्रेड्स को अनिवार्य किया है। 30 जून 2026 की अधिसूचना के माध्यम से केंद्रीय बजट 2026-27 की घोषणा को किया गया लागू। लाखों एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं को शीघ्र सार्वभौम संपार्श्विक मुक्त कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त। ट्रेड्स के माध्यम से अनिवार्य निपटान, पारदर्शिता, जवाबदेही कॉर्पोरेट भारत के लिए एक मानदंड है। सीपीएसई के प्रत्येक बीजक ट्रेंड के माध्यम से संसाधित होने पर एमएसएमई आपूर्तिकर्ता के पास नियत तिथि से काफ़ी पहले अनुमोदित बीजकों के नकदी में परिवर्तित करने का विकल्प होगा। ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियोजित एक इलेक्ट्रॉनिक मंच है जो वर्ष 2017 से परिचालन में है। ये कॉर्पोरेट खरीदारों, सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से एमएसएमई को प्राप्त होने वाली व्यापारिक देय राशि के वित्त पोषण और डिस्काउंटिंग की सुविधा अनेक वित्त पोषण द्वारा प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से उपलब्ध कराता है। वर्तमान में 5 ट्रेड्स प्लेटफॉर्म हैं। भारत की विविधता शासन व्यवस्था में भी झलकती है। इसके लिए निरंतर सीखने और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के आदान प्रदान की जरूरत है। राज्यों के बीच आपसी सहयोग के जरिए शासन व्यवस्था को भारत की क्षेत्रीय विविधता के अनुरूप बनाना होगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने LBS-NAA के AMIAS अधिकारियों के फेज़ 14 मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम के 21 दौरे के समापन सत्र को संबोधित किया। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम का प्रश्नोत्तरी। ब्राज़ील जैसे देशों को इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्यों को हासिल करने में दशकों लग गए, तो भारत ने ऐसा करने के लिए जल्दबाजी क्यों है? एथेनॉल कोई नया ईंधन नहीं। एक सदी से अधिक समय से पहले ही हेनरी फोर्ड ने मॉडल टी को इस एथेनॉल पर चलने के लिए नया डिजाइन था। और ब्राज़ील, यूएसए सहित दुनिया भर के देशों में दशकों से इथेनॉल मिश्रण का उपयोग कर रहे हैं। भारत एक इलेक्ट्रॉनिक इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम भारत सरकार कार्यक्रम में शुरू नहीं हुआ। यह पहले एक लंबा संस्थागत इतिहास, कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां। 2001 में एक प्रायोगिक इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम शुरू किया गया। औपचारिक घोषणा 2004 में की गई। 2006 तक कई राज्यों में 5% इथेनॉल मिश्रण को लागू किया गया। नीतिगत ढांचे के बाद सपरंग सरकार के दौरान जनवरी 2013 में भारत में राजपत्र में अधिसूचित किया गया था, जो सार्वजनिक अभिलेख के मामले में 2014 तक मिश्रण लगभग 1.5% पर स्थिर रहा। इथेनॉल उत्पादन की क्षमता 400 करोड़ लीटर थी। TBM दुर्गा ने कोलकाता मेट्रो की पर्पल लाइन पर सफर ब्रेक थ्रू हासिल किया है, जो का एस्प्लेनेड कॉरिडोर पर भूमिगत संपर्क को मिली नई गति। यह कॉरिडोर कोलकाता के
पूर्व पश्चिम संपर्क को सुदृढ़ करेगा और यात्रा में लगने वाले समय तथा सड़कों पर यातायात के दबाव को कम करेगा। भारतीय रेलवे ने रायपुर में 250 इलेक्ट्रॉनिक लोको पायलट के लिए अतिरिक्त होमिंग सुविधाएं बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे ने उत्तरी रेलवे में 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और पहचान दस्तों की 206 करोड़ रुपए की लागत से कवच को मंजूरी दी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण को दुरुस्त करने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के आंतरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय तक पहुंचे समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार ने पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद और आयुष मंत्रालय के संयुक्त पहल के माध्यम से 2001 में की थी। सरकार ने तटीय जहाजरानी अधिनियम 2025 के तहत IFSC गिफ्ट सिटी इकाइयों में लाइसेंस लेने की आवश्यकता से छूट दी थी। भारत में समुद्री लीज और वित्त पोषण इकोसिस्टम को मजबूत करने, व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने गिफ्ट सिटी को एक वैश्विक समुद्री सेवाओं के केंद्र के रूप में स्थापित करने का ऐतिहासिक सुधार किया है। जहाजरानी अधिनियम 2025 की धारा 11 के तहत लाइसेंस से छूट दे दी गई है। यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र का वही कार्य होगा जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण अधिनियम 2019 की धारा 3 की उपधारा 1 के खंड G के तहत प्रदान की गई है। यह सुधार प्रगतिशील नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धा समुद्री इकोसिस्टम बनाने के सरकारों के चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। नशा मुक्त भारत अभियान की छठी वर्षगांठ पर 18 अगस्त 2026 को नशे की दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ देशव्यापी संकल्प दिया जाएगा। 12 करोड़ से अधिक नागरिकों के संकल्प लेने की संभावना है। वस्त्र मंत्रालय दिल्ली हाट में वीव द फ्यूचर 4.0 अपसाइक्लिंग एडिशन का आयोजन करेगा। केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह 13 जुलाई 2026 को इस पहल का उद्घाटन करेंगे। इथेनॉल पेट्रोल मिश्रण का कार्यक्रम सशक्त प्रौद्योगिकी समूह ETG के प्रौद्योगिकी सलाहकार समूह TAG ने भारत के दूरसंचार क्षेत्र में रणनीतिक योजना और एक समर्पित संचार प्रौद्योगिकी कार्यबल की स्थापना पर चर्चा करने की बैठक की है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हरियाणा के ईंट भट्टों में कथित विधवा मजदूर के 86 मामलों की ऑनलाइन सुनवाई की है।